चर्चा कर रहे हैं। साध्वी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हल्दी घाटी से जिन्होंने 2012 में पदयात्रा 2012 में ही शुरू की। 2012 में गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए एक जन जागृति पदयात्रा शुरू की थी, जो निरंतर चल रही है। पूरे भारतवर्ष में उनका संदेश देने का लक्ष्य है, उद्देश्य है, और पैदल यात्रा करती हैं। कहीं भी किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाता, किसी तरह का कोई सहयोग नहीं लिया जाता। बस इनका निवेदन ये रहता है कि लोग एकत्रित होकर हमारा संदेश सुने, गौ माता के संरक्षण, गौ माता की सेवा के लिए आगे आएँ, गौ माता को बचाएं। तो हम चर्चा करते हैं पूजनीय श्रद्धेय साध्वी जी से कि इस विषय पर बताएं समाज को कि इनका क्या उद्देश्य है यात्रा करने का, और क्या ये समाज को संदेश देना चाहती हैं। तो बताएं साध्वी जी आप कि आप किस उद्देश्य और किस लक्ष्य को लेकर पूरे भारत भ्रमण की यात्रा कर रही हैं, और गाय के बचाने के लिए क्या समाज के लिए आप कहना चाहते हैं। ये 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं आध्यात्म चेतना पदयात्रा है। इस यात्रा के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। पर्यावरण की रक्षा हो, समाज गाय माता जी के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के विषय में भी विचार कर कोई उत्तम कर्म करे, आध्यात्म का प्रचार प्रसार हो। तो यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है गौ माता जी का वैज्ञानिक, भौतिक, शास्त्रीय महत्व समाज में आए, और समाज गौ माता जी की सेवा से सुखी, श्रेष्ठ, संपन्नशील, निरोगी, समृद्धशाली जीवन जिए। यही इस यात्रा का उद्देश्य है। तो इस समय गाय की बहुत दुर्दशा हो रही है। गाय सर्वदेवों की स्वरूप शास्त्रों में मानी गई है, और गाय की अनदेखी हो रही है। गाय के बहुत दुखद हालात सब तरफ देखने को मिल रहे हैं। गाय कचड़ा खाने को मजबूर है, वाहन दुर्घटना से रोडों पे गाय मर रही है, और सरकार और समाज द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो क्या आपको लगता है इस तरह की गाय की दुर्दशा होने से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, समाज संकट की स्थिति में खड़ा हो जाएगा, और गाय को, लोगों को आगे आके गाय की रक्षा सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, गाय को बचाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि गौ माता जी के साथ जिस भी प्रकार का व्यवहार किया जाए उसके अनुरूप ही हमें लाभ या हानि होती है। वर्तमान समय में गाय माता जी की उपयोगिता को समाज भूलता चला जा रहा है। इसलिए जैसे आपने अभी कहा, दूध निकाल करके वो सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, बछड़ों को, वृद्ध गोवंश को कत्ल खानों में कटवा दिया जाता है, या जो आज़ाद गोवंश है वो सड़कों पर प्लास्टिक भी खा रहा है। प्लास्टिक खाने से भी कहीं की मृत्यु हो रही है। खूब सारे रोड एक्सीडेंट ट्रेन की पटरियों पर भी कट रहे हैं, कत्ल खानों में कट रहे हैं, और गाय माता का निश्चित रूप से श्राप लगता है। इससे प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं, और आज के इंसान को अगर अपन देखें तो वो पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, क्योंकि ये तो साधारण सी बात है, जहाँ पर माँ दुखी है उस घर की संतानें, बच्चे सुखी नहीं हो सकते। और गाय माता जी को वैसे भी राष्ट्र माता तो कहा ही है, गाओ विश्वस्य मातृ कहा है। गौ माता को सिर्फ राष्ट्र की नहीं, विश्व की माता कहा है। इससे भी आगे लिखा है कि त्रिलोकस्य मातृ, कि गाय माता तो तीनों लोकों की माता है। तो माँ पीड़ित है, दुखी है, तो निश्चित रूप से समाज भी दुखी रहेगा, और कई प्रकार के संकट गौ माता जी की ऐसी ही स्थिति अगर समाज में रहेगी तो समाज पर आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य आज जितने भी दौड़ लगा रहा है वो सुखी होने के लिए लगा रहा है, और गौ माता जी की सेवा, संघ, उनके द्वारा मिलने वाले गव्य सेवन से ही मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी जीवन जी सकता है। मनुष्य के ही नहीं, जितने भी 84 लाख योनियों के जीव है वो सभी, गो अगर सुरक्षित होती है तो सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, जड़ अजड़, सभी प्रकार के जितने भी तत्व धरती पर हैं, भूमंडल पर हैं, वो सभी अपने अपने स्थान पर अपने सुख को प्राप्त करेंगे। तो आपके द्वारा ये पैदल यात्रा करके गांव-गांव, नगर-नगर जाके पूरे भारतवर्ष में गाय बचाने के लिए, गाय की सेवा के लिए जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। तो आपके प्रयास से कुछ जागृति समाज में आ रही है, इसका कुछ रिजल्ट देखने में आ रहा है क्या? जी बिल्कुल आ रहा है। 4 दिसंबर 2012 से यात्रा चल रही है, तो 11 वर्ष इस यात्रा को अभी पूर्ण हो जाएंगे इस 4 दिसंबर 2023 को।
तो कोई मनुष्य अगर 11 वर्षों तक एक प्रयत्न कर रहा है तो सफलता मिल रही, तभी वो निरंतर 365 दिन 11 वर्षों से इसमें लगा है। ये तो तय है, सफलता तो आती है। हाँ, अब वो सफलता किस क्षेत्र में कितनी है ये कहना कठिन है, पर निश्चित रूप से सफलता तो मिलती। कोई पैदल चलता भी है तो उसके पदचिन्ह उड़ते चलते हैं, धरती पर छपते हैं, या धूल मिट्टी उड़ती, तो कुछ किया जाए तो कुछ न कुछ तो उसका रिजल्ट निश्चित रूप से निकलेगा। और जहाँ तक हमारा सोचना है, इस यात्रा से पॉजिटिव अच्छे निर्णय ही परिणाम ही सामने देखने को मिल रहे हैं। भारत में बहुत सारे धार्मिक संगठन और धार्मिक विचारधारा के लोग गौ माता को राष्ट्रमाता, राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सरकार से मांग कर रहे हैं, तो इस विषय पर आप भी सरकार से कुछ कहेंगी? राष्ट्र पशु घोषित करो ये तो हम नहीं कहेंगे, पर राष्ट्र माता का दर्जा अगर भारत गाय माता जी को मिलता है तो ठीक है, अच्छा है। और इसी के साथ सरकार तो इस बात को चलो घोषित भी कर दे कि गाय माता राष्ट्र माता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाएगा कि संपूर्ण समाज गाय माता जी को माता के रूप में स्वीकार करें, तो ही वास्तव में सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हो सकती हैं। लोग अपने घर में गाय को रखें हैं और देवताओं की तरह उसकी पूजा सेवा करें, तो लोगों के घर में क्या क्या सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव आते हैं, क्या क्या उन्हें आध्यात्मिक वैज्ञानिक फायदे मिलते हैं, थोड़ा इस पर भी बताएं। देखिए, गाय माता जी को अगर आप वैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो वो निरंतर, एक तो निश्वास में शुद्ध ऑक्सीजन उनके निश्वास से निकलता है, तो शुद्ध प्राणवायु हमें मिलेगा। दूसरा, वैज्ञानिकों ने गाय माता जी पर ओरामीटर लगा करके भी चेक किया है। गाय माता विश्व में केवल मात्र एक ऐसी शक्ति है जिनके तन से निरंतर सात्विक शक्ति निष्कासित होती है और 7 मीटर तक उनकी वो सात्विक शक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो वहाँ रहने वालों के जो भी व्यक्ति है, जीव है, उनमें सकारात्मक भाव पैदा हो गए और